नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठकर आईने में अपनी पहली झुर्री रिंकल ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको मुबारक हो। आप उस 50 अरब डॉलर वाली इंडस्ट्री के निशाने पर हैं, जो आपको मरने से नहीं बल्कि बूढ़ा दिखने से बचाने का वादा करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं जवां दिखने की हसरत की। क्या आपको पता है कि भारत में लोग हर साल अपनी उम्र थामने के लिए करीब 21,000 करोड़ फूंक देते हैं? और आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जिसे क्रीम बेचने वाली कंपनियां आपसे छुपाती हैं। तो क्या सच में जवानी खरीदी जा सकती है? दुनिया पागल हो चुकी है। 2024 में एंटी एजिंग का मार्केट 50 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक 80 अरब डॉलर पहुंचने वाला है। और इस रेस में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, लेकिन अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। तो भारत में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड हर साल दर साल 10.7% से 12% तक की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी हमें रोटी कपड़ा मिले ना मिले, चेहरे पर चमक कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई में काम करते हैं? विज्ञान कहता है नहीं। तो ये सिर्फ बाहरी लक्षणों को धीमा कर सकते हैं, उम्र बढ़ने की जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये कम नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्यों डीएनए स्ट्रैंड, कोशिकाओं, क्या है ये? तो इस थोड़ी सी साइंस को हम समझते हैं। तो उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे डीएनए को क्षति पहुंचती है, क्रोमोसोम के सिरे यानी टेलोमियर छोटे होने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म धीरे पड़ जाता है। कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं, विभाजित होना बंद कर देती है और बॉडी की इम्यूनिटी भी गिर जाती है। अब आती है विडंबना। इंसान चाहता है अमर होना, लेकिन आज का इंसान अमरता लैब में ढूंढ रहा है और इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म, यानी इंसान को मशीन जैसा अमर बनाने की कोशिश। लेकिन यहां आपको सावधान होने की जरूरत है कि जो क्रीम आप 2,000 रुपए में ला रहे हो वो आपको अस्पताल भी पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रेटिनॉल एसिड्स जैसी चीजें में त्वचा में खुजली और भयानक सूखापन हो सकता है। सनलाइट सेंसिटिविटी भी आपकी बढ़ सकती है। कुछ क्रीम्स आपकी स्किन को सूरज की किरणों के प्रति इतना नाजुक बना देती है कि कम उम्र से ही वो फर्क, अगर आपने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है तो ये फर्क आपको दिखने लग जाता है। कुछ क्रीम्स आपको सनलाइट सेंसिटिव कर देती हैं, आपकी स्किन को सूरज की किरणों के प्रति इतना नाजुक बना देती हैं कि उम्र कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ने लगती है। और इंटरनल डैमेज तो होता ही है। बिना डॉक्टरी सलाह के इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपके अंदरूनी अंगों यहाँ तक कि दिल पर भी जोर डाल सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे आर्टिकल में एक बहुत ही एक मसालेदार फैक्ट है, वो है सांस की गति। विज्ञान कहता है कि जितनी तेज सांस उतनी कम उम्र। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3 से 4 बार सांस लेता है और 250 साल तक जीता है, और हम इंसान 12 से 20 बार सांस लेते हैं और 70-80 साल में ही निपट जाते हैं। तो अगर ज्यादा देर तक जवान रहना है तो महंगी क्रीम छोड़िए और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। धीमी सांस यानी कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लंबी जिंदगी। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब ये है कि सन 1900 में भारत की औसत उम्र सिर्फ 25 से 30 साल थी, जो आज 70 के पार है। हमने वैक्सीन और स्वच्छता से उम्र तो बढ़ा ली, लेकिन अब हम दिखावे के चक्कर में अपनी जेब और सेहत दोनों लुटा रहे हैं। झुर्रियां तजुर्बे की निशानी है, इन्हें छुपाए नहीं। क्या आप भी एंटी एजिंग क्रीम पर भरोसा करते हैं, या आपको लगता है कि ये सब मार्केटिंग का स्कैम है? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगले वीडियो तक एक और झुर्री आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे यंग, स्टे स्मार्ट, बाय बाय।